हार्दिक खुशी है कि एजेंडा आज तक के मंच पे नए सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं अनिल सिन्हा जी वो आए हैं. He has kindly accepted our invitation, even though he's only 10 or 11 days in the job. December 2nd, midnight, as it were, 12 बजे के बाद पता लगा कि अनिल जी सीबीआई के नए डायरेक्टर बनेंगे. तो मैं सीधा I'll cut to the chase और आपसे सवाल पूछूंगा कि उस वक्त 12 बजे के करीब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि आप अकेले स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई में, which means that you were the senior most functionary within CBI after रंजीत सिन्हा. उस वक्त दिमाग में आपके क्या चल रहा था? सही बात बताऊं? बिल्कुल सही बात तो ये है कि I wasn't aware, मुझे मालूम नहीं था, and my wife and my family members were glued to the television set, और मुझे भूख लगी हुई थी. मैंने तब तक रोटी नहीं खाई थी. मैं रोटी खाने के लिए कह रहा था कि मैं बैठ के रोटी खा लेता हूँ, बट as soon as the news came, मुझे एक ही चीज़ का एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है. एंड एट दैट मोमेंट I could not help but pray. सिर्फ मैंने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की कि please help me remain correct all the time. And that's the only thought that crossed my mind. And even now while I'm speaking, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो यही बात मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है कि मुझे हर समय, हर क्षण, हर पल करेक्ट रहना है. 2 दिसंबर की रात जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र चीज हुई कि एक शॉर्ट लिस्ट बनी जिसमें 43 नाम थे. शॉर्ट लिस्ट 43 नाम, मतलब इट्स एन एनाक्रिज्म बाय इटसेल्फ. बट फिर एक खबर आई कि 2 आदमी आगे रेस में हैं, और फाइनली फिर आपको याद होगा फोन मैंने आपको किया कि आप बन गए हैं, मगर आपने माना नहीं कि आप बन गए हैं. बट यू वेटेड फॉर द ऑर्डर. तो ऑर्डर जो आया आपके पास, वो कहाँ से आया? जी, मुझे डीओपीटी से 1:30 बजे रात में नोटिफिकेशन आया और उसमें ज़ाहिरा तौर पे लिखा हुआ था कि मैं अगले दिन सुबह में चार्ज दूंगा. तो मैंने सुबह में जाके चार्ज लिया. नोटिफिकेशन आया तो हाँ, ये विश्वास हुआ कि मैं ही बन गया हूँ डायरेक्टर. आपका जो जन्म हुआ है और जो बचपन था वो डुमरांव में हुआ है, और जैसे मैंने पता लगाया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी डुमरांव के ही हैं, और आपने आई एम श्योर बचपन में शहनाई उनकी सुनी होगी. तो ये माइंडसेट लेके आप सीबीआई में आए हैं कि सीबीआई पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा उथल पुथल देख रहा है, तो वो शहनाई की सूदिंग, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आप लेके सीबीआई में आए हैं. आप अपने लोगों से क्या बोल रहे हैं? कई सारे आपके टॉप ऑफिसर्स मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, वो बैठे हुए हैं ऑडियंस में. देखिए, चाहे मौसीकी हो, म्यूज़िक हो, या जैसे संगीत के जितने भी सुर ताल हों, ज़िंदगी में रंग बिखेरते हैं, और वो रंग बदरंग ना हो, उसके लिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी जितनी भी बदरंग करने वाली चीज़ें हैं उनसे जो लड़ाई हो वो मुकम्मल ढंग से हो, और उसके लिए सीबीआई को अपना योगदान देना ज़रूरी होगा. और ये ज़रूरी काम हम करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. जहाँ तक हमारे दोस्त हैं सीबीआई में, हमारी जो टीम है, आई कैन अश्योर यू दैट हमारे बेस्ट ऑफिसर्स कंट्री के चुन करके, और उसमें से गिने चुने लोग हमारे सीबीआई में आते हैं. तो हमारा जो बल्क है, हमारी जो टीम है, बहुत ही उम्दा टीम है. ज़रूरत इस बात की है कि जब हम अपने काम को करते उस समय कोई प्रेशर अपने दिमाग पे न लें, बल्कि जो काम हमारे सामने है उसे सोचें, अच्छी तरह से निर्भीकतापूर्वक उस काम को करें. परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए. मैं इस सिलसिले में आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब हम पढ़ाई करते होते हैं तो उस समय अगर नंबरों के लिए, अगर एग्जामिनेशन पास करने के मकसद से शायद हम पढ़ाई करें तो वो अधूरी रह जाएगी.
उस समय हमारा मकसद होना चाहिए कि जितना कुछ हम पढ़ सकें, जितना कुछ सीख सकें, वो सीख लें और परिणाम तो अच्छे खुद ब खुद आएंगे। उसी तरह से मैंने अपने दोस्तों को, अपनी टीम को यही एक संदेश दिया है कि आप अपने काम को अच्छी तरह से करते रहें, परिणाम की चिंता मत करें, निर्भीकता पूर्वक करें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 मोटो हैं, जैसे वो जो हमारा मोटो है उसमें 3 वर्ड्स हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और इंडस्ट्री। इन तीनों चीज़ों में अगर आप देखें तो इन 3 शब्दों में सारी चीज़ें समा गई हैं और उसके बियॉन्ड करने का कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है, अपने काम को करते समय हम अपने ड्यू प्रोसीजर्स पे ध्यान रखें, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करें। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि अनिल सिन्हा जी मास्टर्स हैं साइकोलॉजी में और इनका एमफिल है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, और इनका जो करियर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई साल, 7 साल के करीब ये एसपीजी में थे, जहां डीआईजी थे। तो मतलब ये जो टॉप प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो सिक्योरिटी है उसके साथ इन्वॉल्व थे, और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बनने से पहले ये सीवीसी में थे, जहां इनने 4 साल बताए और वहां ये एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक पे थे। उसी से मैं अगला सवाल आपको पूछता हूं कि आप एज an additional secretary in the CVC, you would understand the concept of collusive corruption, and you have to bring that same, वैसा ही आपको mindset और वैसे ही आपको skill set आपकी नई वाली जॉब में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि collusive corruption सबसे बड़ी दिक्कत है देश में, जिसमें पॉलिटिशियन, बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बिजनेस और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक क्रोनिज्म का करप्शन रिजल्ट करता है। तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे? देखिए, मैं पेशतर इसके कि इस सवाल का जवाब आपको बताऊं सिर्फ इसी दायरे में सिमट करके, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हर साल तकरीबन सीबीआई 1200 के करीब 1000 to 1200 के बीच में केसेस इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करती है, और हमारे लिए हर केस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये कोल्यूसिव करप्शन के केसेस हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोल्यूसिव करप्शन के केसेस सुर्खियों में आते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जो सुर्खियों में नहीं आते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि चाहे वो छोटा केस हो जो हेडलाइंस न बने, उसमें भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। जहाँ तक कोल्यूसिव करप्शन का सवाल है, इन केसेस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो माहौल है उसमें ये अपेक्षा है कि हम इस काम को बखूबी अंजाम दें। जब हम ऐसा करेंगे तो ये इंस्टेंसेस खुद ब खुद कम होंगे। जहाँ तक आपने सीवीसी के एक्सपीरियंसेस की बात की और एसपीजी की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एसपीजी में मैं डीआईजी और आईजी था तो एक चीज़ मैंने वहाँ इम्बाइब करी, वो है ज़ीरो डिफेक्ट कल्चर। और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ अभी मैं हूँ सीबीआई में, मेरा यही प्रयास है कि इस चीज़ को मैं लागू करूं कि हमारे जो केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं, जो इंक्वायरीज हम कंडक्ट करते हैं, उनमें जीरो डिफेक्ट हो। अगर हम कोई गलतियां नहीं करेंगे तो विश्वास खुद ब खुद बनेगा, हमारे काम अच्छी तरह से अंजाम पे आएंगे। और कोल्यूसिव करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए थोड़ा स्किल सेट, थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी होगी। वी डू हैव इट ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, और हमारी जो स्किल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को अंजाम देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन उसके साथ साथ देयर इज ऑलवेज अ नीड टू ग्रो, देयर इज ऑलवेज अ नीड टू डेवलप। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक जो खामी दिखती है सीबीआई में वो ये है कि जब वाइट कॉलर क्राइम आता है तो कहीं ना कहीं सीबीआई थोड़ा डगमगा जाता है। अब देखिए 2G है, कोलगेट है, सारदा है, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस, रोज वैली, कई केस आ रहे हैं जिसमें फाइनली पेपर ट्रेल, व्हाइट कॉलर, बैंक्स आर इन्वॉल्व, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व, बिग बिजनेसेस इन्वॉल्व। इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं अगले 2 साल में? आपको कहीं लगा हमें डगमगाते हुए आपने देखा? लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, होता ये है कि जब हम कोई भी केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसे बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत माइन्यूटली उसको इन्वेस्टिगेट करें, एंड
उस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब हम माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ये होता है कि हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम अपने क्वेस्ट को बहुत हड़बड़ी में या बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं। कभी कभी उसके बारे में लोगों को मिसगिविंग्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट्स जैसे दो तरह से होते हैं कि एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या किसी हाइपोथेसिस को फिर आप कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हम कोई खास माइंडसेट लेके किसी इन्वेस्टिगेशन की तरफ अगर जाएंगे तो हमारे रिजल्ट शायद उम्दा नहीं हो पाए। इसलिए हमारे लोगों की ये कोशिश होती है, हमारी टीम की, हमारी सीबीआई की ये कोशिश होती है कि जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो हर एक एंगल को देखें, हर चीज़ को देखें, पूरी तरह से परखें और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि हमारे जो निर्णय हैं अल्टीमेटली द कोर्ट्स हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वो कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स को सेटिस्फाई करना हमारा काम होता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक देखें। एंड फॉर दैट मैटर आई वुड से कि ये डगमगाने की जो व्यूज़ हैं, परहैप्स ये परसेप्शन की बात एक हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम कभी डगमगाए हैं। मुझे तो लगता है कि हम बहुत मजबूती से अपनी जगह पे खड़े हैं। सपोज आई रिवाइंड द क्लॉक अ बिट, ओके, और पिछले 4 साल में जो हमने सीबीआई का रुख देखा और पिछले 4 साल में जो 2 सीबीआई डायरेक्टर हमने देखे, तो आपने बीच में एक वर्ड यूज किया, हेडलाइन हंटिंग। तो हेडलाइंस मे बी नॉट हंटिंग, आई एम एडिंग द हंटिंग पार्ट, हेडलाइन। तो कहीं आपको लगा एज एन आउटसाइडर एंड नाउ ऑफ कोर्स एज एन इनसाइडर एंड द बॉस ऑफ द सीबीआई, बिकॉज हमारा टाइटल ही है, टॉपिक ही है नया सीबीआई, नया बॉस, नई अपेक्षाएं, तो ये आपको कहीं लगा कि हेडलाइन हंटिंग हुई थोड़ी, कि दे वेंट आउट ऑफ द वे एंड गॉट द प्रेस एंड द मीडिया इन्वॉल्व्ड इन दीज इन्वेस्टिगेशंस? आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट देखिए, जो यहाँ नहीं है उनके बारे में बातें करना मुनासिब तो कतई नहीं है। उनकी बातें वो कर सकते हैं। और जहाँ तक हेडलाइंस का सवाल है, सुर्खियों का सवाल है, तो जनाब सुर्खियाँ तो आप बनाते हैं, सुर्खियाँ तो हम बनाते नहीं हैं। बट जैसे आप कह रहे हैं कि सुर्खियाँ हम बनाते हैं, सुर्खियाँ हम तब बनाते हैं जब आप जैसे लोग हमें सुर्खियाँ देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम आपको जब भी सुर्खियाँ देंगे, सही चीज़ों के लिए सुर्खियाँ देंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। पॉइंट टेकन एंड एक्सेप्टेड। साथ साथ ये जो 4 साल के 2 डिस्पेंसेशन हमने देखे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मट्टी भी पलीत हुई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और मेरा मानना है कि एट टाइम्स नीडलेस कंट्रोवर्सी भी हुई। उस माहौल में आप अब नए बॉस बन के आए हैं, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हैं आपके, जो इतने बड़े बड़े केस आप you continue to oversee them, उन लोगों से आपकी क्या बातचीत हुई इस माहौल में? देखिए, पहला तो आपने अपने आधे सवाल का जवाब खुद दे दिया है, तो मेरा उस पर कुछ भी कहना फिर से मुनासिब नहीं होगा। जहाँ तक हमारे ऑफिसर्स की बात है, मैंने आपको पहले भी मैंने आपसे अर्ज किया, निवेदन किया है कि मैंने अपने ऑफिसर से एक ही चीज़ कही है, आप निर्भीकतापूर्वक अपना काम करें, पूरी निष्पक्षता के साथ, इम्पार्शियलिटी के साथ अपना काम करें। डोंट थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि अगर हम निष्पक्षता से अपना काम करेंगे तो लोगों का विश्वास खुद ब खुद जमेगा, और हमें हर समय करेक्ट रहना है, अपने काम को करना है। जहाँ तक लोगों के सेटिस्फैक्शन लेवल का सवाल है, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं या हमारी टीम जो भी काम करेंगे, कुछ लोग सेटिस्फाइड होंगे, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी प्राथमिकता किसको सेटिस्फाई करना है? कानून को सेटिस्फाई करना है, न्यायालय को सेटिस्फाई करना है। तो बाकी चीज़ों की हम क्यों परवाह करें? हमारे परिणाम जो हैं, जो कोर्ट्स में जाएंगे, उनकी हम फिक्र करें और हम कोर्ट्स को सेटिस्फाई करने का काम करें। एंड दिस इज द मैसेज दैट आई हैव गिवन कि आप फेयरलेसली अपने काम को करें। हाँ, अगर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम फेयरलेसली अपने काम को करें, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वी मस्ट मेक श्योर दैट वी डू नॉट अननेसेसरली हरास पीपल। हमारी ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हम किसी को हरासमेंट की तरफ ले जाएं, जिसकी कोई वजह नहीं हो। अगर बुनियाद है, ज़रूर आपसे
पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी, कार्रवाई होगी, सारी चीजें होंगी, वहां पे निर्भीकता, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हम सबको होना चाहिए। यहाँ में आप जब से स्पेशल डायरेक्टर भी बने, एक बहुत बड़ा केस आपने पर्सनली ओवरसी किया है, और वो केस रोज हर मीडिया की सुर्खियां हैं। और उस केस में कल भी हमने एक बहुत बड़ा अरेस्ट देखा, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये धारणा बन रही थी कि हाँ, वो शारदा का स्कैम तो है बहुत बड़ा, बट कहीं सरकार की तरफ से एक पुश तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली इट सूट्स देम टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए, हम तो अपना काम करते हैं, अब किसे सूट करता है किसे नहीं सूट करता है वो तो मैं नहीं सोच सकता, और न ही मुझे कोई इस बारे में कहता है, और नहीं मैं किसी की बात करने के लिए सक्षम हूं। जहां तक हमारा है सवाल, हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, वो जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, जो एविडेंसेस आ रहे हैं, उनके बेसिस पे हम कर रहे हैं, और आगे भी वैसे ही करते रहेंगे। अब इसमें नाराजगी हो, खुशी हो, उसकी तो परवाह हम कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ इतनी ही परवाह कर सकते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से करें, ताकि हम कोर्ट के सामने में जब मामला रखें तो वो हमारे रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हों। आपने बार बार बोला कि कोर्ट्स को हमें सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फैक्शन कोर्ट्स को देनी है। पिछले 2010 के बाद हमने बार बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट है, उसने करप्शन के मामलों में खुद इंटरवीन किया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब्स बनाए हैं। तो डज इट इम्पेयर एफिशिएंसी और डज इट इंक्रीज एफिशिएंसी? It doesn't impair in any way, that I can tell you for sure. होता क्या है कि हमारे जो भी 1200 के करीब केसेस होते हैं, वो सारे के सारे कोर्ट्स के परव्यू में होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आवर रिपोर्ट्स गो टू द कोर्ट्स, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। ये जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस हैं, ये गिने चुने होते हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जो हमें निर्देश मिलते हैं, तो उससे हमारे काम में हमको सहूलियत भी मिल जाती है। सहूलियत इस मामले में मिल जाती है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी एंगल्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमारे ध्यान में नहीं आई हों या हमारे संज्ञान में नहीं आई हों, तो उनको हम देख लेते हैं और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, एंड व्हाई नॉट। आफ्टर ऑल हमें तो उनके सामने देना है, क्योंकि निर्णय हमारा नहीं होता है। हमारा काम होता है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना, सिर्फ इंक्वायर करना, और हमारी रिपोर्ट जो होती हैं, जो कि मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जब हम कोर्ट्स में दाखिल करते हैं तो उस पे अंतिम फैसला कोर्ट्स का होता है, निर्णय उनका होता है। तो जो माननीय न्यायालय के जो विचार हैं उनको हम प्री जज नहीं कर सकते। हम अपनी जो हमारे दायरे हैं, उस दायरे के अंदर में रह करके जो हमें इन्वेस्टिगेटिंग मैंडेट दिया गया है, उस मैंडेट को पूरा करने का काम हमें करना है, और वो हमें बखूबी करना है, पूरी ईमानदारी से करना है और बिना डरे हुए करना है। जब फटकार मिलती है, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट cracks down on the CBI saying that this investigation is not proper, this is not conclusive, आपने इसमें पूरा काम नहीं किया, तब बिल्कुल करना चाहिए। अगर पूरा काम नहीं किया है तो पूरा करेंगे, एक। और दूसरी बात, जब बचपन में गलतियां करते थे, उस समय डांट फटकार जब मिलती थी अपने पेरेंट्स से, तो क्या आप मुंह घुमा के चल देते थे या शिकायत करते थे? डांट मिलती है, फटकार मिलती है, या कोई भी क्रिटिसिज्म होती है, तो इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न। I take it that way. आप जब से स्पेशल डायरेक्टर भी बने, एक बहुत बड़ा केस आपने पर्सनली ओवरसी किया है,